सबको जोहार। आप सबों को उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा और इस दिन को हमें देखने का मौका दिया। चलो थोड़ा सा प्रभु के महिमा के लिए एक वचन को देखेंगे। वचन को देखने से पहले एक छोटा सा प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वचन को सुनने के लिए हमारा वचन कान हृदय प्रभु खोले, ताकि हम वचन को सही रीति से सुन सके और उस वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश करें। प्रभु हमको सहायता करेगा। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं या वचन पढ़ सकते हैं। जो भी वचन पढ़ेंगे वो आप लोगों के सामने रखता हूँ, और आप भी अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु के महिमा के लिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सब कुछ बनाने वाला और सृष्टि करने वाला खुदावन यीशु मसीह, सच में आपने आज की सुबह को, आज के नया दिन को आपने हमें देखने का मौका दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में आप दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके वचन को हम अधिक से अधिक सीखना, समझना, आपको जानना चाहते हैं। प्रभु आप हमें मदद कर, आप हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक वचन की अर्थ को समझने में हमें मदद कर। प्रभु इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उन्हें भी आशीष से भर, ताकि आपके वचन को सीरियसली में ले सकें और आपके वचन के अनुसार चलने की प्रयास कर सके। प्रभु हर एक के जीवन में अपनी उद्धार को या अपनी आशीष को उत्पन्न कर प्रभु, ताकि आपको सही रीति से समझने वाला बन सके। प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाला, आपका वचन का भय मानने वाला बन सके मेरे खुदावन यीशु मसीह। विश्वास करते हैं आपने छोटी सी विनती को सुना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम छोटा सा वचन को देखेंगे। इस वचन याकूब का किताब है, पहला अध्याय, उसका 2 और 4 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा है। आइए मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपने पूरा कार्य करने दो, कि तुम पूरी तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। प्रभु का महिमा हो। सच में यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में हमारे जीवन में कभी कभी तकलीफ, परेशानी, कभी कभी हर प्रकार की तकलीफ आता है तो हम घबरा जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। परंतु वचन क्या कहता है? हे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। वचन इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे प्रिय, हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे भाइयों, हमें बड़े आनंद की बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा जब हमारे जीवन में तकलीफ, संकट आता है, उन संकटों से क्या उत्पन्न होता है? वचन क्या कहता है? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है कहता है वचन। और एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है उसी टाइम हमारा क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है, विश्वास बढ़ जाता है। हमें वचन को पढ़ना है, वचन हमसे क्या कहता है, वचन को समझना है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वचन को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमसे वचन क्या कह रहा है हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ, वचन आप लोग पढ़िएगा। वचन क्या कहता है? लोगों का प्रचार करें, सुनने से कुछ नहीं मिलता।
वचन पढ़ने से सब कुछ मिलता है मेरे दोस्तों। हम सोचते हैं अरे हम तो गिरजा जाते हैं, वचन सुनते हैं, गीत उत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी है बहुत, ये सब बहुत अच्छी, लेकिन वचन भी पढ़ना, वचन का भी अध्ययन करना, खुद का खुद वचन पढ़ना, तब हमें समझ आएगा। लोग बताते हैं तो सही बात है, लेकिन हमको भी पढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम समझ पाएंगे हम वचन क्या कहते हैं, हमसे क्या चाहता है वचन। हमें जब वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन की अध्ययन नहीं करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे वचन हमसे क्या कह रहा है। और 4 में कहता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूरे तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सुंदर वचन। इस वचन के द्वारा प्रभु का बहुत बहुत महिमा मिले और आप सबों को आशीष मिलता रहे। आमीन।